तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कॉलेज, और कॉलेज के अंदर हमारे पास क्या पास होगा, एक नेम पास होगा जो कि अली है, और दूसरी चीज़ क्या है, लोकेशन है, लोकेशन इज 34B स्ट्रीट। अच्छा, ये हमारे पास लोकेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमें एक्सेस करनी है स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट क्लास को क्या कर सकते हैं कि भाई आप डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पहले जो है ना आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए जो है ना इनर क्लास को क्या करोगे, आप एक्सेस करोगे। तो उसे कैसे हम एक्सेस करेंगे, हम कह देते हैं बिल्कुल, हम ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में क्या चीज़ पास हो रही है, स्टूडेंट्स के कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ पास हो रही हैं, सही है, तो हमें वो भी पास करनी पड़ेगी। अब इसके दो पैटर्न थे हमने जो कल देखे थे। एक पैटर्न तो ये था कि आप जो है ना आउटर क्लास के अंदर से आउटर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वहां से पास करो इसके जो है ना वो क्या कहते हैं, और उसको पैरामीटर्स को। अगर आप यहाँ से पास नहीं कर रहे हो, आउटर क्लास से नहीं पास कर रहे, तो फिर आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा। अभी पहले ये वाला करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला भी देखते हैं सिस्टम, ठीक है। अभी हमने जो है ना क्या किया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्लास के जो है ना कंस्ट्रक्टर में नेम पास हो रहा है, एक आईडी पास हो रही है, तो दूसरी आईडी पास करते हैं 25। अब ये इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। अब जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इसके मेथड्स एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि डिस्प्ले मेथड मैंने एक बनाया हुआ है। आप कोई दूसरा मेथड भी बना सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स इसमें भी बना सकते हैं। अब उसको एक्सेस करेंगे तो हम क्या कह देते हैं कि हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट obj2 डॉट डिस्प्ले जो है ना वो क्या होना चाहिए, हमारे पास कॉल होना चाहिए। तो ये बात जो है ना इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, अभी इसको हम अगर हम चलाते हैं तो हमारे पास क्या है, इसका नाम है क्या, इनर क्लासेस डॉट अमाउंट, इनर क्लासेस डॉट पाई के अंदर काम नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे कर रहे हैं 2। अच्छा, इनर क्लासेस डॉट पाई 2 करके इसके अंदर काम कर रहे हैं हम, इनर क्लासेस 2 डॉट पाई। अच्छा, ये आपके पास आ गया, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अली एंड आईडी इज 25। अब इसको हम बोलते हैं नेस्ट ऑफ क्लासेस या नेस्टेड क्लासेस। एक आपके पास आउटर क्लास है, उसके अंदर मल्टीपल इनर क्लासेस हो सकती हैं और वो एक दूसरे से एसोसिएट भी होती हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा सा अंदर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो कैसे है, मैं जो है ना अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक एट्रीब्यूट बना रहा हूँ सेल्फ डॉट स्टूडेंट नाम का, या इसको मैं नाम रख देता हूँ std का। अच्छा, अब इसको मैं बनाऊंगा सेल्फ डॉट क्लासेस, सॉरी स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम से मेरी क्लास बनी तो मैं इसको बोलूंगा कि ये स्टूडेंट है। अब ये जो है ना ये जो हमारे पास ये वाला जो बन रहा है ना, ये जो एट्रीब्यूट बन रहा है, जो वेरिएबल बन रहा है, इसके अंदर ये जो पूरी क्लास है ना, ये पूरी की पूरी स्टोर हो जाएगी। हाँ, वो कैसे स्टोर हो जाएगी, मैंने इसको कहा कि भाई ये क्लासेस, ये जो है ना क्लास जो मैंने स्टूडेंट की बनी हुई है, इसको उठाओ, और इसमें क्या कंस्ट्रक्टर में दो चीजें जा रही हैं, एक नेम जा रहा है और एक आईडी जा रही है। अब वो जो है ना पास करो। अब वो कहाँ से आएगी, उसकी उसका जो है ना तरीका ये है कि भाई इसके कंस्ट्रक्टर में जो है ना नेम और आईडी, नेम तो मेरे पास पहले से पता है, सही है, एक नेम का मेरे पास एट्रीब्यूट ऊपर पड़ा हुआ है, वही सेम आ गया। यहाँ से मुझे एक चीज आईडी चाहिए, आईडी मैंने नहीं मांगी भी, तो मैं यहाँ पे आईडी पास करूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये जो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसको भी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, और इसको भी अभी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। अब समझो, तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक आईडी ऐड कर दी कि एक आईडी जो है ना जाएगी। तो हम यहाँ करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में हमने तीन पैरामीटर्स देने हैं, एक नेम दे दिया, अली दे दिया, और एक लोकेशन दे दी, तीसरी आईडी हम दे देते हैं, यहाँ पे आईडी 89 है। तो अब हमारे पास यहाँ से जो है ना कंस्ट्रक्टर में इसकी जा सकती हैं चीज़ें, कौन कौन सी जा सकती हैं, एक हमारे पास जाएगा नेम, सही है, नेम हमने भेज दिया, और दूसरा क्या जाएगा, आईडी, तो वो भेज दी। ये क्लियर है। अब ये जो एट्रीब्यूट हमने बनाया है, जो वेरिएबल बनाया है,
इस एट्रीब्यूट के थ्रू जो है ना हम इस क्लासेस के जितने भी मेथड्स बने हुए होंगे उसको एक्सेस करेंगे। उसका तरीका क्या होगा, आप पहले ही जाओ इस क्लास कॉलेज में जाओ, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करो। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि भाई ओबीजी ऑब्जेक्ट में बना हुआ है जो, उसमें मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम एसटीडी है, उसको एक्सेस करो। और जब उसको एक्सेस करोगे तो उसके अंदर एक डिस्प्ले मेथड होगा, वो लेके आ जाओ। अब इसको कॉल करेंगे हम, आ गया। तो ये एसोसिएटिविटी ये इनकी एक दूसरे से कैसे एसोसिएट होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इसके लिए आपको मल्टीपल जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स बनाने की भी नीड नहीं पड़ती है। अगर एक दूसरे से लिंक है तो आप जो है ना क्या कर सकते हो कि भाई एक ऊपर का कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो आपने क्या कर दिया, उसके मेथड्स को, इनर क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर लिया। और मैं एक और चीज आपको बता रहा था कि अगर मेरे पास दो मेथड्स डिस्प्ले नाम के, एक यहाँ पे मैंने किया हुआ है और एक मैं आउटर क्लास में बना रहा हूँ, वो भी सेम नाम का मेथड है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो ये कैसे एक्सेस होगा? हाँ, है, हाँ, ऑब्जे डॉट डिस्प्ले करके। और इसके अंदर जो है ना हमारे पास आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है ना आईडी नहीं पास हो रही इस कंस्ट्रक्टर में। इसके पास सिर्फ जो है ना दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक नेम में और एक कॉले वो लोकेशन है। तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इस डिस्प्ले के मेथड के अंदर, और हम नीचे इसको कॉल कर देते हैं, एसटीडी को हटा देते हैं और सिर्फ डिस्प्ले मेथड कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये कॉल हो जाएगा। अब ये नेस्ट नेस्ट ऑफ क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अभी तो कोई मसला नहीं है, सही है। चलें भाई, अभी आपका टास्क सिंपल यही है। इसको जो है ना मैं आपके चैट्स में डालता हूँ। क्या कहते हैं आप, कहाँ यार, अब आपका टास्क यही है, सिंपल सा टास्क है।